तो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया मोशन इन अ प्लेन के 5th लेक्चर में, जिसमें हम जो भी सर ने क्वेश्चन हुए हैं उसको करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से। ये तो पिछले क्वेश्चन में ही लेक्चर में ही कर लिया था। क्या था? ये भी सही था, ये भी सही था, बट ये और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा था। आगे चलेंगे, ये का बाद में करते हैं। पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद वो करेंगे। मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का मास डज नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम हाइट। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो होती है वो यू स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय 2g होती है। ये कहीं भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक, बट हैवियर बॉडी ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड, ये भी सही है। फोर्स लिखा है, फोर्स क्या होता है? एम इंटू ए। तो ए तो सब में जी लगेगा, कांस्टेंट है, चाहे वो छोटा मास हो चाहे बड़ा मास, लेकिन जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट ए एंड आर सही, बट ए नॉट एक्सप्लेन आर। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब आते हैं अपने पहले सवाल पर। क्या है भाई पहला सवाल? पहला सवाल सर ने लास्ट लेक्चर में कराया था, लेकिन छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी हमारे प्रिय सर जी से, तो उसको मैंने एडिट कर दिया है और सही कर दिया है। अब इसको करेंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन क्या हमने किया था लास्ट टाइम? ये कैसा क्वेश्चन है तो ये मोशन इन सॉरी, है तो ये मोशन इन अ प्लेन का ही क्वेश्चन, बट क्या, बट ये कि ये इस डायरेक्शन में है, हम इसको बना देंगे 1D का क्वेश्चन। हम इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या होगी? 20 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये हाफ हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी इस कंपोनेंट की वो हो जाएगी 10। तो ये कैसा केस बन गया? ये बन गया मेरा सिंपल कैसा केस? हाइट के ऊपर से ड्रॉप करने वाला केस। किसी हाइट पर है, ऊपर से थ्रो करने वाला केस, सॉरी ऊपर थ्रो करने वाला। तो ये केस क्या हम पहले पढ़ चुके हैं? हाँ, पढ़ चुके हैं। अगर ये ऐसा चल रहा है तो चाहे ये ऐसे जाके नीचे जाए चाहे ये ऐसे जाके नीचे जाए, कोई फर्क नहीं है वाई डायरेक्शन में। ठीक, अब ये ऐसे जाके नीचे जा रहा है तो 10 से जा रहा है, हमने ये निकाल लिया है। ये ओहो, ये हमारा 10 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये कुछ ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे चला आएगा। यहाँ पर इसकी हाइट है 120, क्वेश्चन में दी है। अगर ये 10 से जा रहा है तो बताओ ये अपने मैक्सिमम हाइट, अरे यार डायग्राम थोड़ा सा गलत बन जा रहा है, रुको 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 रुको, जस्ट वेट। ये ऐसे जाएगा और ऐसे कुछ नीचे आएगा। मैं 1D जैसा बना रहा हूँ, जैसा हमने 1D में पढ़ा था। इस 20 का कंपोनेंट इस साइड होगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो कितना सेकंड चलती है? 1 सेकंड। ऐसे भी निकाल सकते हो। और टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी u बाई जी होती है। u 10 होता है, g 10 होता है, ऐसे भी निकाल सकते हो। और 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चलता है? क्या हमने किया है? 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है। तो ये मेरी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ वाली, ये 5 मीटर है जाने की, 5 मीटर है यहाँ से यहाँ आने की। ठीक, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो। क्या, रुको रुको, इसको कुछ अलग करना है मुझे। 5 मीटर है जाने की, 5 मीटर है आने की, ठीक है। और जाने में कितना टाइम लगा? 5 मीटर 5 मीटर। तो यहाँ इसको जाने में यहाँ से लगा 1 सेकंड, और आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, 1 सेकंड। आने वाला टाइम अभी छोड़ो। ठीक, अब ये यहाँ से 5 है, यहाँ से 120 है, तो ये पूरा 125 हो गया। यहाँ से यहाँ इसको जाने में 1 सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ ये 125 मीटर ट्रैवल करेगा। ध्यान से बताना 125 मीटर कितने सेकंड में ऑब्जेक्ट चलता है भाई? 5 सेकंड में। 5 बचे 25x, 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45। कैसे कर रहा हूँ? इसका मतलब आप 1D पढ़ के नहीं आए हैं। सो गो एंड पहले 1D पढ़ के आओ। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है कि 125 मीटर ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप किया है तो वो 5 सेकंड चलेगा, तो इस इतने की जो मेरी टाइम है, इतने की टाइम, यहाँ से यहाँ आने की टाइम कितनी हो गई? 5 सेकंड। और यहाँ से यहाँ की टाइम कितनी है? 1 सेकंड। तो मेरी टोटल टाइम कितनी हो जाएगी? टाइम ऑफ लाइट 6 सेकंड। डायरेक्ट MR स्टार जिंदाबाद। अब हम ऐसे भी यार निकाल सकते थे इसको। कैसे? मैं क्यों बता रहा हूँ? टाइम ऑफ लाइट इज इक्वल टू यू इन एक्स डायरेक्शन इंटू 2h बाई जी। ठीक, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इस साइड जो वेलोसिटी होगी वो कुछ मेरी होगी, पता नहीं मैं सही करूँगा या नहीं, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगी 20 cos 30, cos 30 √3/2, तो 20 इंटू √3/2 मतलब 10 √3। तो ये मेरी हो जाएगी 10 √3, डब्बे के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 120/10। तो ये तो टाइम ऑफ लाइट मेरा कितना आएगा? अगर 120 है तो 12 दूना 24, तो ये रूट के अंदर 24 लगभग 4.9 के बराबर आ रहा है, मतलब इतना सेकंड आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो। नहीं यार, गलत आएगा। ये केस है ड्रॉप वाला, ये मुझे यहाँ से यहाँ का टाइम देगा, यहाँ से यहाँ का टाइम देगा। यहाँ का टाइम छोड़ना पड़ेगा, जाने दो, उससे नहीं करना है। तो आ गया मेरा आंसर। मिलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? ये देखो, ध्यान से देखो। MHCET महाराष्ट्र में एक पेपर होता है जहाँ से
मेरा गवर्नमेंट सीट है, तो टेंशन मतलब यूपी वालों, मैं आपकी गवर्नमेंट सीट नहीं खाऊंगा। तो बॉम्बर है प्लेन में, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। एक प्लेन है, इसके अंदर बॉम्बर है, वो मूव कर रहा है, इसकी मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 500 हो गई। जो बॉम्बर की वेलोसिटी होगी बम फेंकने के बाद भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 1D में ये इसको कॉपी कर लेता है इसकी वेलोसिटी को। तो इसको रिलीज किया, वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है 10 सेकंड में, मतलब ये ग्राउंड पर पहुंच रहा है 10 सेकंड में, मतलब ये मेरा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एंगल बताना है किस एंगल पर स्ट्राइक करेगा। कैसे करेंगे? ये ऐसे कुछ ऐसे आएगा और यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। कैसे निकालेंगे एंगल? थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। क्यों अच्छा सवाल है? क्योंकि इसमें एंगल पूछ लिया है। तो मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि यहाँ पर कुछ एंगल इस तरफ होगा और ये इस तरफ है, तो इस तरफ होगा। इस साइड की वेलोसिटी कितनी है? एक्स एक्सिस की 500। वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या होती है? हमको पता है क्या होती है, जी टी। और जी कितना है? 10। टी क्वेश्चन में दे दिया, कितना है भाई? 10 सेकंड। तो ये हो गया 100। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मेरी 100 आ गई, इसकी वेलोसिटी 500 आ गई। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 100 है, एक्स डायरेक्शन की 500 है, कट कट कट। और टेन थीटा क्या आ गया? 1/5। तो थीटा क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स ऑफ 1/5। ठीक, आगे चलेंगे। ये वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा। एक बॉल है, उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज यू। स्पीड की डायरेक्शन कितनी है? यू। तो फाइंड स्पीड व्हेन इट इज एट अ पॉइंट वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज सेम। आपको क्या सवाल समझ में आया? एक हाइट है h, इसको मैंने u स्पीड दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कुछ ऐसे जाएगा। मैंने यू एक्स दिया u, बोल रहा है कि मुझे वो डिस्प्लेसमेंट, ये इस पॉइंट पर मुझे स्पीड बताओ जिस पॉइंट पर ये इतना, मान लो ये 2 मीटर ट्रेवल करे और एक्स में भी, वाई में भी 2 मीटर ट्रेवल करे। क्वेश्चन का यही मतलब है। ठीक है, यही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इतना बताना, मुझे सिर्फ इतना बताना, क्या बताना? कि ये अगर इधर भी 2 मीटर ट्रेवल करे, सिर्फ पैरेलल वेक्टर है ना, इधर भी 2 मीटर ट्रेवल करे, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? एक सेकंड, हमको स्पीड बतानी है ना, सॉरी स्पीड बताने के लिए क्या, ये देखो ये करेंगे कि ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो एक तरह से y और x बराबर है, तो सिंपली हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स रख देंगे। अब y की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? y की जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो भी होती है, और x की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ये तो आपको याद होना चाहिए। x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स आ जाएगा, और क्या आएगा? और टी आएगा। पक्का कर लेते हैं यार। देखो यू एक्स इंटू टी आएगा। y की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? y की डिस्प्लेसमेंट जो होगी, हमने क्या लिखा था? s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। याद है या भूल गए? पिछले वाली लेक्चर के एक स्लाइड में था ये। तो ये हो जाएगा हाफ जी टी का स्क्वायर। क्या मैं t से इस t को कैंसिल कर दूं? कर दो। क्या मैं 1/2 जी टी इज इक्वल टू यू एक्स लिख सकता हूँ? लिख सकते हो। तो मुझे इससे क्या मिला? एक सेकेंड, देखो देखो देखो, एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन और तरीका बताता हूँ। क्या? देखो, जब ये इस पॉइंट पर है, जब ये इस पॉइंट पर है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? gt होती है। ठीक है, ये तो आपको पता है, नमक लग गया यार। gt होती है। तो अगर दोनों का मुझे डिस्प्लेसमेंट सेम करना है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम करना है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो क्या लिख सकते हैं हम? gt बराबर u। दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी, ये वाली चीज़ सेम होगी, मतलब वेलोसिटी इनडायरेक्टली, टाइम और टाइम कट गया, तो हाफ जी टी सॉरी, ये सेम होगा। तो यहाँ से हम g लिखेंगे, t लिखेंगे, u लिखेंगे, बट इस टी टाइम ही हमको नहीं पता ना कि ये कौन से टाइम पर ये काम हो रहा है, तो वो टाइम यहाँ से निकालेंगे और टी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u इन x की डायरेक्शन, t इस साइड जाएगा g और 2 भी, तो ये क्या बन जाएगा? 2u g, 2 नहीं यार, एक मिनट, हाफ है, g है, t है, इज इक्वल टू क्या है? u x है। मुझे t चाहिए, तो ये इसको ऊपर है, g ऊपर है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। मैं ऊपर कैसे ले लिया? u g नीचे g, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरी t की वैल्यू आई। तो क्या मैं g को यहाँ पर ये लिख सकता हूँ? 2 इंटू यू ऑफ एक्स, 2 इंटू, ये मेरी y की वेलोसिटी थी, ये मेरी x की वेलोसिटी थी, 2u इंटू एक्स मेरा डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू u इंटू एक्स। तो क्या मैं ये है इस पॉइंट पर वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इस पॉइंट पर वेलोसिटी है, को यू नॉट बोल दिया मैंने। अब जी से जी को काटा, ये टाइम टी पर है ना, तो नहीं तो अभी यू एक्स यूज़ कट जाता। अब देखो क्या मेरा यू नॉट क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स। इसका क्या मतलब है भाई? इसका सिंपली ये मतलब है कि ये मेरी
वाई एक्सेस की वेलोसिटी है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो कहाँ पर थे, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में u है, इस डायरेक्शन में उसका 2u है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा जो कि कितना होगा, सिंपली हमको ये चीज़ तो बचपन से कर रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब जब से हमारे सर से पढ़ना शुरू किया स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा √5, रूट के अंदर 5 और u हो जाएगा। आगे चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, अब ये सवाल बड़ा खास है मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए भी, क्योंकि चाहे वो कोचिंग एलियन हो, चाहे वो कोचिंग पाताल हो, चाहे वो अपना कोचिंग हो, चाहे वो मैं जिसमें टेस्ट देता हूँ वो हो, सब जगह ये क्वेश्चन आता है, गारंटेड, लिख के ले लो, आता ही है। वेलोसिटी बतानी है सो दैट बॉल फॉल ऑन nth स्टेप, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन होगा कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ, मिनिमम वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी बोले, जब क्वेश्चन में वेलोसिटी बोले तो अब सीधे सीधे इसको MR रट्टा कर लेंगे, नो नीड ऑफ डेरिवेशन। वेलोसिटी क्या होगा, v इज टू रूट, पहले रूट बना लो, नीचे ऊपर लिखो GB²। क्या आपको GB रूट के बारे में पता है? समझ रहे हो ना? ये होगा GB², ये नीचे होगा जगह 2a। अब बताओ ये n होगा, n क्या है, n है वो nवां स्टेप, वो nth स्टेप जिस पर इसकी वेलोसिटी, मतलब जिस पे जाकर बॉल गिरेगा, ये इसको फेंका तो इस पे गिरेगा, ठीक, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरे पे जाके गिर रहा है, तो वैल्यू 3 हो गई। ये आपको क्वेश्चन बता देगा। अगर बोल दिया मिनिमम वेलोसिटी बताओ, तो मिनिमम वेलोसिटी कुछ यही होगी, मतलब ये इसको ही क्रॉस कर पाए, जब इसको ही क्रॉस कर पाएगा तब वेलोसिटी मिनिमम ये मिनिमम होगी, जो कि होगी सिर्फ n की जगह पर हम n-1 कर देंगे और GB² ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2a, और ये रूट के अंदर। अब अगर आपको क्या ये सेम इक्वेशन आ जाए तो आप कर लोगे? कर लेंगे। डायमेंशन का फील ले लेते हैं, इसका डायमेंशन LT-2, सॉरी एक्सेलरेशन का होता है LT-1। अब मुझे बताओ ये क्या है, एक डिस्टेंस ही है तो इसका डायमेंशन L हो जाएगा, रूट के अंदर लेते हैं, इसका डायमेंशन L होगा, G का डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है LT-2 और b² डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L2। मुझे बस एक बात बताओ, क्या मैं इस L से इस L को काट दूं? काट दिया, अंदर क्या बचा, L2T-2, रूट के अंदर है, रूट से बाहर आएगा तो ये सिंपली L1T-1 हो जाएगा। क्या ये मेरा वेलोसिटी का डायमेंशन है? आ गया। एग्जाम में आप दो ऑप्शन गारंटेड, दो ऑप्शन की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इससे कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि जी भी आगे पीछे ऊपर नीचे कर देगा। आगे चलेंगे, अब देखो, अब हम करेंगे फील ऑफ 2D, फील ऑफ वेक्टर। वेक्टर अगर अच्छे से आता है तो आप ये बहुत ही अच्छे से करेंगे। MR सर हैं, प्लेन पर बैठे हैं ना अपने MR सर, भाई बड़े आदमी प्लेन पर बैठे हैं, प्लेन पर बैठे हैं तो एक बॉल को फेंकेंगे, एक बॉल को फेंकेंगे, ड्रॉप करेंगे, या फिर ये यू से चल रहा है और इसको ड्रॉप किया, जब ये इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर कलुआ खड़ा है, कलुआ को लगेगा ये ऐसे गिर रहा है, लेकिन अगर ये यू से ड्रॉप किए तो क्या बताया था कि प्लेन की वेलोसिटी को बॉल कॉपी कर लेगा, मच्छर था, प्लेन की वेलोसिटी को बॉल कॉपी कर लेगा तो बॉल भी इस डायरेक्शन में यू से जाने लगेगा, प्लेन भी इस डायरेक्शन में यू से जाने लगेगी, दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, हमने 1D में पढ़ी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में 0 है। जब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो जब बॉल नीचे पहुंचेगा और प्लेन से देखेंगे हमारे MR सर, तो वो बॉल एग्जैक्टली नीचे दिखेगा और पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बट जब कलुआ देखेगा तो उसको लगेगा यार पैराबोला बन रहा है। यही होता है जादू रिलेटिव वेलोसिटी का। ये आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी अगर 0 है, जैसे अब दो दोस्त हो, मैंने 1D में बहुत अच्छे से बताया है, दो दोस्त हो, दोनों 20 की स्पीड से जा रहे हो तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाते हो। अब देखो वही सेम चीज़, कलुआ भाई रामलाल बस पर बैठ गया है, मतलब मैं हम सब रामलाल हैं। रामलाल बस पर जब बैठ जाता है, एक बॉल को फेंकता है, यू भी वेलोसिटी से ऊपर फेंकता है, और बस की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ है। जब बस की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ है और जब ये इसको फेंक रहा है तो ये कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, किसके रिस्पेक्ट में, कलुआ के रिस्पेक्ट में। बट कलुआ के रिस्पेक्ट में पैराबोला बनेगा, लेकिन जो रामलाल है उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे? जैसे उस ड्रॉप वाले केस में बना था, रामलाल अभी भी U0 से जा रहा है, तो इस बॉल को भी एक्स एक्सेस में कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी। वाई की वेलोसिटी से बॉल को फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ऊपर नीचे आएगा, आगे पीछे के लिए एक्स डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो जब गाड़ी की वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी U0 थी तो बॉल की वेलोसिटी भी U0 होगी, जितना रामलाल चलेगा उतना ही बॉल भी चलेगा, और रामलाल आगे इस बॉल को कैच कर लेगा। तो रामलाल को क्या लगेगा, रामलाल ने बॉल फेंका, ये ऊपर गया नीचे आ गया, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब उसको लगेगा स्ट्रेट लाइन मूव हुआ है एक्स एक्सेस में। तो मैक्सिमम हाइट इतनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना होगा, रेंज उतना होगा। ये मेरा होगा रामलाल के रिस्पेक्ट में, और ये मेरा होगा रेंज कल्लू के रिस्पेक्ट में। भाई इसके रिस्पेक्ट में रेंज तो 0 है। अब चलेंगे हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल करेंगे। दो चीज़ है, देखो वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको आगे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी, पिंकी को आगे कर दिया। जब ऐसा लिखते हैं तो सिंपली वेलोसिटी ऑफ रामलाल की वेलोसिटी से पिंकी की वेलोसिटी घटा देते हैं। ठीक ठीक, अब बस इसको वेक्टर के फ्लेवर के साथ करना है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, क्या क्या हमने
अच्छा बात बताता हूँ, अभी ये सवाल तो इसी से बन जाएगा। वो है एक फीलिंग है, हमारा स्टार है, ये है -3 i कैप प्लस 4j का कैप माइनस माइनस पिंकी की वेलोसिटी कितनी है 4 i कैप प्लस 3j कैप। तो ये इसको भी, ये हो गया -i, ये प्लस हो गया 4j, ये माइनस हो गया 4i और ये भी माइनस हो गया 3j। तो क्या 3i से 4i घटेगा तो कितना आएगा -i, 4j से 3j घटेगा तो कितना आएगा +j। तो क्या वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी कितनी आ गई -i + j। क्या मैं सही हूँ? मैं भी कभी कभी गलत हो जाता हूँ तो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ मैं सही हूँ। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। फीलिंग ये बतानी थी कि जब भी हम 1D में ऐसा करते थे तो हम 2D में भी ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर मुझे जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है, इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है पिंकी के, तो इसको हम कर देंगे रेस्ट में। और मान लो ये वेलोसिटी है रामलाल की जो कि है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये वेलोसिटी हम फिर पिंकी की वेलोसिटी को, पिंकी को रेस्ट पर मारेंगे तो जो वेलोसिटी पिंकी के पास है वो रामलाल को दे देगी उल्टा करके जोड़ देगी। तो इसमें सीधा सीधा हम जोड़ देंगे माइनस करके, -i प्लस -3j। तो जब इसमें माइनस लगाएंगे तो ये भी माइनस कर देगा, तो माइनस करके जोड़ देते हैं या माइनस करके रामलाल को दे देते हैं, उसके बाद देख उल्टा करके रामलाल को दे देते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या होगा। तो उल्टा कर दिया तो मतलब डायरेक्शन मैंने उल्टा कर दी है, अब इसको ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो ये दोनों अपोजिट है डायरेक्शन में, तो इससे इसको माइनस कर देंगे। अब यही चीज़ अब देखो करेंगे। अब क्या करेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, नॉर्थ में ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है +i कैप। अगर हम ऊपर जा रहे हैं ये होता है माइनस, एक सेकंड, j कैप, ये j कैप होता है, ये -i होता है, ये +i होता है, ये -j होता है जब हम इधर जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखना, मुझे बतानी है वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो क्या मैं ऐसे डायरेक्ट बता दूंगा? हाँ बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लगेगा हमारा स्टार, इसीलिए, वरना नहीं बता पाते, वरना हम मेथड से करेंगे, आगे सीखेंगे। ये पिंकी की वेलोसिटी एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जब ऐसा लिखे आप नॉर्थ पे एक तीर बनाना और फिर ईस्ट पर जाना, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री बन रहा है। अब मुझे इतना बता दो, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, एक सेकंड, एट ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये तो भाई नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना बन रहा है 30 डिग्री। जब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री बन रहा है तो ये कितना बन रहा होगा, सिंपली 60 डिग्री बन रहा होगा। तो तो ये कि दो वेक्टर हैं, ये भी 20 है, ये भी 20 है, दोनों के बीच एंगल 60 है। और वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ पिंकी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल, ये होगी मेरी वेलोसिटी। तो ये हुआ क्या है, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन हुआ है भाई। और क्या हमने अच्छे से ये चीज़ नहीं पढ़ी है वेक्टर सब्ट्रैक्शन में? क्या भाई, अरे यार बताता हूँ, रुको, सारी चीज़ें बताता हूँ। क्या हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ये नहीं पढ़ा है कि 30, एक सेकंड रुको, 60 डिग्री पर जो एडिशन होता है वेक्टर का वो √3 टाइम्स होगा रिजल्टेंट का, और 60 डिग्री पर जो सब्ट्रैक्शन होता है वो मेरा आर का, जब दो इक्वल वेक्टर होंगे, ध्यान देना, वो कितना होगा, 60 डिग्री पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन सेम हो जाता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। और ये जादू 120 पर होता है। जब ये एडिशन होता है, जब एडिशन वेक्टर का होता है तो r = a हो जाता है 120 पर, और जब 60 होता है और एडिशन के केस में ये हो जाता है √3 टाइम्स ऑफ a का, जब a सेम हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एडिशन में कॉस आता है, साइन कॉस आता है, सब्ट्रैक्शन में साइन आता है, वेक्टर पढ़ लो जाके। जब इन दोनों के बीच का एंगल 60 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होगा वो मेरा हो जाएगा, रिजल्टेंट जो इसका होगा वो हो जाएगा इंडिविजुअल के बराबर। तो ये मेरी वेलोसिटी BC आ जाएगी, और मैं कंपोनेंट तोड़ के करता लेंदी हो जाता। अब क्या करें? बहुत ही बेहतरीन सवाल, इसमें कंपोनेंट तोड़ के करना ही पड़ेगा। क्या करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक कलर ले लें, यही ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जब बर्ड है, एक बर्ड है, सर बैठे हैं पेड़ पर, रेस्ट पर है, रामलाल आगे चल रहा है, ये कौन है भाई, ये कौन है भाई, पिंकी है, पिंकी, ये पिंकी है और ये बर्ड है। अब बर्ड उड़ रहा है 37 डिग्री पर इस साइड, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल क्या होगी? इसकी इस एक्सिस में वेलोसिटी कितनी होगी, 5 cos 37 होगी, और मेरी cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 5, जब ये 37 है तो ये 3 और ये 4, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ये परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4/5, तो 5 × 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो इसकी वेलोसिटी इस साइड 4 आ गई, किसमें, आई कैप में। अब ऐसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, sin 37, और यहाँ से साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी,
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही कह सकते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो गई? 3 आई, आई या जे, जे कैप। ठीक, अब मुझे बताओ एम आर सर अगर रेस्ट पर हैं तो अपनी वेलोसिटी 0 रखेंगे, ये ऐसे ब्रैकेट है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल, वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितनी है? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो ये सर को किधर जाता हुआ दिखाएगा? सर की वेलोसिटी रेस्ट है तो यहाँ पर माइनस वेलोसिटी करेंगे तो ये 0 आ जाएगी, तो ये सर को बढ़ जाती हुई इस तरफ ही दिखेगी। अब देखो रामलाल जो है वो चल रहा है इस तरफ, रामलाल चल रहा है इस तरफ, बर्ड मेरी है जो वो 4 आई से आगे जा रही है और ऊपर जा रही है 3 जे से। तो इन दोनों को देखो ध्यान से, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल करेंगे, क्योंकि बर्ड की वेलोसिटी कितनी है? दी है, निकाला है हमने 3 आई, ये जे है भाई, जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल, रामलाल की वेलोसिटी कितनी है? 4 आई कैप, 4 आई कैप। तो क्या रामलाल की वेलोसिटी कैंसिल हो गई? तो ये हो जाएगा 3 जे। तो रामलाल को बर्ड कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा? जे मतलब ऊपर, इसको लगेगा ए सर भाई तो ऊपर भाग रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू पिंकी ऐसे ही निकालेंगे, तो बर्ड की वेलोसिटी कितनी है? 4 आई प्लस 3 जे। पिंकी की वेलोसिटी कितनी है? ये भाई ऊपर उड़ रही है, पैरासूट लगाई है, बहुत उड़ती है पिंकी है, पिंकी बहुत उड़ रही है। तो कहाँ थे हम? पिंकी की वेलोसिटी कितनी है? 3 कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ पिंकी हो जाएगा, तो पिंकी की वेलोसिटी कितनी है? 3 क्या? जे कैप, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी हो जाएगा 4 आई कैप। पिंकिया बोलेगी ये चिड़िया सिर्फ आगे जा रही है, रामलाल झूठ बोल रहा है। फिर रामलाल बोलेगा पिंकिया झूठ बोल रही है, ऊपर जा रहा है। एमआर सर बोलेंगे नहीं ये इधर जा रहा है, तो बताओ कौन सही? भाई इस दुनिया में सब सही हैं, बस बस अपने अपने रिस्पेक्ट की बात है, कौन किस नज़रिए से देख रहा है। दुनिया में कुछ गलत नहीं होता, आपकी नज़र में जो गलत है वो सकता है वो सामने वाले की नज़र में सही हो। तो ये ज़िंदगी की भी सीख है और कैलकुलेशन की भी। तो अगर हम यही सेम चीज़ बर्ड से पूछें कि भाई पिंकी तुमको कैसे जाती हुई दिख रही है, तो ये सीधा इसका माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि हमको क्या पता है? वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ माइनस बी ए होता है। वेक्टर है ना भाई, वेक्टर में यही होता है, तो ये माइनस आई है। तो पिंकी को, बर्ड जब पिंकी को देखेगा, रामलाल पूछे भाई बर्ड पिंकी कहाँ जा रही है, बोलेगा अरे पिंकी सर पीछे जा रही है। फिर रामलाल से पूछेंगे बताओ रामलाल, बर्ड से पूछेंगे रामलाल कहाँ जा रहा है, तो रामलाल की वेलोसिटी कर देंगे उल्टा, तो ये हो जाएगा माइनस जे आई। तो भाई रामलाल जमीन पे धंस रहा है, बर्ड बोलेगा ये तो जमीन में धंस रहा है। ठीक, सॉरी, कहाँ थे हम? अब इसका एक और फील है। क्या फील है भाई? मुझे इतना बताओ, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बर्ड आगे जा रहा है 4 आई से, ऊपर जा रहा है 3 जे से? क्या रामलाल मेरा जो है वो 4 आई से आगे जा रहा है? तो हम एक काम करें, हम आगे जा रहा था ना, तो अगर हम इसमें अप्लाई करें अपना एम आर स्टार, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालनी थी? रामलाल के रिस्पेक्ट में। तो रामलाल को हम कर देंगे रेस्ट में, और इसके पास जो है वो उसको उल्टा करके बर्ड को दे देंगे। रामलाल के पास है क्या? 4 है, तो उसको उल्टा करके दे दिया, ये 4 जो है वो उल्टा करके दे दिया 4 आई कैप। तो जब ये उल्टा करके दे दिया तो इस साइड तो माइनस साइन होता है, तो ये माइनस माइनस साइन होता है, इस साइड जाएगा कट जाएगा, प्लस ही रखो, तो ये वेक्टर इससे कट जाएगा। तो सीधा सीधा मेरा क्या आ गया? 3 जे कैप, जो हमने कैलकुलेशन से निकाला है। कहाँ कहाँ निकाला है, कहाँ निकाला है? ये निकाला है। ठीक, अब क्या? अब ये कि पिंकी, रामलाल इधर है, बर्ड इधर है 4 आई से, ऊपर जा रहा है 3 जे से। पिंकिया कैसे जा रही है भाई? पिंकिया से पूछेंगे कैसे जाएगा, तो पिंकिया खुद को रेस्ट में कर लेगी, और जो इसके पास है वो बर्ड को दे देगी उल्टा करके। तो इसके पास 3 जे है, ये बर्ड को दे दी उल्टा करके, तो नीचे भी 3 जे हो गया, तो ये दोनों 180 डिग्री पर है तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो बर्ड है वो पिंकी को दिखेगा आगे जाते हुए। तो क्या हमने वही चीज़ निकाली थी? ये वाली चीज़ देखो, ये वाली। ठीक, तो दुनिया में कोई सही नहीं कोई गलत नहीं, बस अपने अपने नज़रिए की बात होती है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। वेलोसिटी बतानी है बी की विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे बताओ? अलग अलग है, तो एक काम करें, अब करना क्या है एक्चुअल में, करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी को हम माइनस करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए से। ठीक है, बट ये तो प्लेन में है, तो प्लेन में है तो इसको तोड़ लो। तोड़ना तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है भाई। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी 20 इंटू कॉस 30, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी 20 इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये आ जाएगा 10, ये भी 10 हो गया वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो ये क्या हो गया? 10√2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ये जे कैप में है और ये आई कैप में है, तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ बी लिख सकता हूँ 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप? हाँ भाई, क्यों नहीं लिख सकते? वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ए है मेरी 10 आई कैप, तो ये की वेलोसिटी ऑफ बी
माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, यही हमको निकालना था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बी कितनी है, सिंपली 10 आई कैप है, ए कितना है 10 रूट थ्री थ्री जे कैप है। अरे यार ये क्या हो रहा है, रूट थ्री जे कैप है। अब इसमें से माइनस करेंगे 10 आई कैप को, ठीक। तो 10 आई कैप से 10 आई कैप कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगी 10 रूट थ्री, ठीक है। ये मेरी आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या मैं सही हूँ, हाँ मैं सही हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ यार, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी गलती हो जाती है। हाँ सही हूँ, और ये जे कैप में है, ठीक है। अब क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था चुटकी बजा के, कैसे भाई, अरे भाई मुझे इतना बताओ, ये ऊपर है 10 रूट थ्री थ्री है यार ये, सॉरी, और इस साइड है, इस साइड, अरे यार ये क्या हो रहा है, 10 10 है और इसकी भी 10 है, 10 आई। तो क्या जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैंसिल हो जाएंगी। जैसे इस साइड होती है तो हम माइनस करते हैं, दोनों है तो दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, नहीं समझ में आ रहा है। अरे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू ए है, तो ए के पास जो है मैं बी को दे दूंगा, बी के पास ये है, ये मतलब 10 रूट थ्री जे कैप है और 10 आई कैप है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो जो ए के पास है मैं बी को उल्टा करके दे दूंगा, तो ये 10 आई हो जाएगा, 10 आई से, अब तो समझा 10 आई से 10 आई कैंसिल, और ये क्या बचेगा 10 जे। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है मेरा, एक सिप है, एक सिप है। इसमें लैंग्वेज का बड़ा बेकार गेम है, मैं फंस गया था इस सवाल में। एक फिश, फिश नहीं सिप है, वो ट्रैवल कर रही है ईस्ट में। मेरा स्क्रीन अपने आप चल रहा है, लगता है मेरी कुछ दिक्कत है फ़ोन में। जब ये शिप इधर चल रहा है 10 मीटर किलोमीटर पर आवर से, दूसरी शिप है वो 30 डिग्री है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ के बीच, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट के बीच का एंगल 30 है। तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये जो वेलोसिटी है ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, इसका क्या मतलब यहाँ से अगर कोई देखेगा दूसरी शिप को जो यहाँ पर जा रही है, उसको वो हमेशा नॉर्थ में जाते हुए दिखे, मतलब ऐसी जाते हुए दिखे इसको। तो ऐसा कब होगा भाई, सिंपली ऐसा कब होगा, तो इस मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा इस साइड, एक कंपोनेंट ऊपर होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा v cos 60, v cos 60, और इस साइड क्या होगा v sin 60। तो ऐसा तभी होगा जब जब v cos 60 बराबर हो जाए किसके 100 के। क्या मैं सही हूँ, सॉरी मतलब ये 10 है, 10 के 10 के, तो ऐसा तभी होगा। तो मुझे इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी, द स्पीड ऑफ सेकंड शिप। जैसे भाई अगर मुझे देखो फील कराऊँ रुको, फील करा देता हूँ। ये है v cos 60 कितना होता है v/2, ये कितना है 10 आई, और क्या v cos 60 मेरा कितना हो, मतलब ये कितना हो कि इसको जो ये है सीधा ऊपर जाते हुए दिखे। ऐसा कब होता था बताओ, ऐसा तब होता था, ध्यान से देखो, सीधा ऊपर जाते हुए रामलाल आगे जा रहा है और बर्ड इधर जा रही है, तो रामलाल को कब बर्ड ऊपर जाती हुई सिर्फ दिखी, जब रामलाल की वेलोसिटी बराबर हो गई बर्ड की इस वाली वेलोसिटी से, ये 4 आई ही आई थी। इसी तरह इस क्वेश्चन में जो 10 आई है वो बराबर हो जाए इस कंपोनेंट के इस वाली वेलोसिटी से, मतलब पहली वाली शिप दूसरी वाली शिप की वेलोसिटी पहली वाली शिप की इस वेलोसिटी बराबर हो जाए, मतलब रामलाल वाले से आइडिया आपको आ गया होगा, 10 आई बराबर हो जाए v cos 60। cos 60 क्या होती है भाई हाफ, ये हाफ नहीं होगा, ये √3/2 होगा। मेरा ईयरफोन बंद हो गया यार, क्या करूं, चार्ज लगा देता हूं और उसके बाद कंटिन्यू करता हूं। कहाँ थे हम यार, लेंदी होती जा रही है यार चीज़ें, समझाना भी तो है। तो cos 60 ये भाई ये v/√3/2 है, सही कर लेना, cos 60 है, ये 10 है, और ये v cos 60 मतलब v/2 है, तो यहाँ से v मेरा कितना आ जाएगा, सिंपली 20 आ जाएगा, मतलब ये वाला आंसर है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, बेजोड़, ये क्लास में क्वेश्चन नहीं किए थे बच्चे, सर गुस्सा के चले गए थे, इसीलिए सिंपल सवाल था। एक बर्ड है वो 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में चल रहा है, नॉर्थ में 40 है वेलोसिटी। एक ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर वेस्ट में चल रही है, वेस्ट मतलब इधर। ऐसा सवाल नीट में आया था और मैंने खुद गलत किया था, हाँ ये इधर चल रही है 40 से। तो अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन सी बर्ड विथ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन या पैसेंजर कह सकते हो। तो मुझे बस इतना बताओ, सिर्फ मैं भी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा हूँ, वैल्यू पे ध्यान दो। ये 40 है, ये 40 है, तो इसका रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री पर है, किधर आएगा अभी मत निकालना, कितना आ सकता है 40√2,
ये तो आप सबको पता है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब देखेंगे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नहीं होगी भाई, वेक्टर एडिशन नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन करते हैं, तो करके देख लें, करके ही देख लेते हैं। ये इस साइड है तो ये माइनस आई होगा, ये प्लस जे होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, बर्ड ऊपर जा रही है मतलब 40 जे है, ट्रेन पीछे वेस्ट में जा रही है मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, -40 आई कैप, ये ब्रैकेट है। अब मुझे बताओ जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या ये 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप बन गया, तो इसमें मेरा ये इस डायरेक्शन में बनेगा और रिजल्टेंट इधर आएगा, समझे कि नहीं समझे। तो मेरा आंसर नॉर्थ और ईस्ट वाला आएगा, ये वाला नॉर्थ और वेस्ट गलत होगा, क्योंकि अगर एडिशन भाई रिलेटिव वेलोसिटी में सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं ना, तो जो आप सोचते हो उसका अपोजिट हो जाएगा आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, दो आदमी हैं पी और क्यू पॉइंट पर, ठीक है। इस क्वेश्चन का कोर ये है कि अगर अगर इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी 2 है, तो ये इसको पकड़ेगा या ये इसको घूम के आके पकड़ेगा, भाई ये इसको कैच ही नहीं कर पाएगा कभी, ये हमेशा इससे तेज आएगा और इससे पहले आके इसको पकड़ लेगा। तो लेट करते हैं, लेट इस पॉइंट पर हम किसको रेस्ट पर करें, इसको रेस्ट पर कर देते हैं। जब इसको रेस्ट पर करेंगे तो ये अपनी वेलोसिटी जो बी की वेलोसिटी को है वो उल्टा करके जोड़ देगा। बी की वेलोसिटी 10 है, इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है, उल्टा करके जोड़ देगा भाई, वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो उल्टा करके दे देगा। तो उल्टा करके दिया तो कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए। खुद को बी रेस्ट पर मान लिया, जब खुद को रेस्ट पर मान लिया तो इसकी वेलोसिटी 8 थी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक। जब खुद को रेस्ट पर मान लिया तो अपनी वेलोसिटी इसको दे दिया माइनस करके। अरे भाई ऐसे भी कह सकते हो कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपको क्लियर नहीं हो रहा, ये सॉरी 10 है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। तो मेरी जो अगर ये इस पर रेस्ट पर रुकता है तो इसकी वेलोसिटी लेके ये कुछ 8 स्पीड से भागेगा और ये ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, ये ट्रैवल करेगा, ये ट्रैवल करेगा और आगे इसको पकड़ लेगा। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये 8 मीटर है, क्वेश्चन में दिया है, ये 8 है, ये 8 है, तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 डिवाइड बाय टाइम कितना, वही तो निकालना है। वेलोसिटी कितनी 8, 8 तिरिक 24 आ जाएगा, आंसर मेरा 3 सेकंड होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक कार है वो क्या कर रही है, एक कार है वो चल रही है, ईस्ट में चल रही है, ये कार है वो ईस्ट में, यार मेरा स्क्रीन पटक दूँ मन कर रहा है। ईस्ट में कार चल रही है कितनी स्पीड से, 30 से। एक ट्रक है वो मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू, मूविंग स्पीड इतना डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू कार, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार है, ये कितनी है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ से ये वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक कार के रिस्पेक्ट में, ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ये मेरा 30 है। जहाँ पर होगा 30 डिग्री एन ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ये 30 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, ट्रक की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ, कुछ अपना ज्ञान बताओ। हमको इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी ट्रक की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में दे दी है, तो ये मेरी 40 दे दी है, ये कितनी है, ये होगी वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस वेलोसिटी, अरे यार वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 40। तो एक काम करें इसके हम कंपोनेंट तोड़ लें, तोड़े कि नहीं तोड़े बताओ, तोड़ने से कुछ फायदा होगा, तोड़ लेंगे या फिर एम आर स्टार से कुछ लगेगा, यार मेरे को मैं भी देख लेता हूँ, एम आर स्टार नहीं लगेगा, आपको मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो एक काम करें, जब इसको तोड़ेंगे आप लोग 10-10 रुपये भेज दो, 1000 लोग हो गए हो, मैं नया टाइप ले लूँ जस्ट जोकिंग। तो ये 30 था, इस डायरेक्शन में इस कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, 2 से कैंसिल, तो इस डायरेक्शन में 20 √3 होगा। वैसे ही इस डायरेक्शन में जब साइन आएगा और साइन 30 हाफ होता है तो उसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20 हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये मेरी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक वाली वेलोसिटी 20 है, नीचे 20 √3 है, आगे कार की वेलोसिटी 30 है। मुझे क्या निकालनी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, मुझे ट्रक की वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई यार भूल जाता हूँ, क्या करूँ, चीज सुसूर करोगे मुझ पे। तो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे भाई, ये वाली वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो क्या हमने वेलोसिटी ऑफ ट्रक निकाल ली, इसकी टोटल वैल्यू 40 है, ये हमको पता है। वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू कार इन आई डायरेक्शन वाइज ले लेंगे, ये हम इसको ले लिए वेलोसिटी ऑफ ट्रक
अरे आई और जे में ले लो भाई, सीधा सीधा लिखो कि ये है मेरी, ये क्या लिखा हूँ मैं, इस डायरेक्शन में है 20√3 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो कार की वेलोसिटी कितनी है, कार की वेलोसिटी कितनी है, कार की वेलोसिटी है 30 आई कैप। तो मैं इसको सीधा इसमें लेके आके ऐड कर दूंगा, एक सेकेंड, इसको इस साइड लाएंगे तो 30 को इसमें ऐड करेंगे, क्या होगा, वेट 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 वेट, अरे यार ऐड कर देंगे, मैं भी फालतू में परेशान हो रहा था। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या हो जाएगी, इस साइड मैं कलर चेंज कर दूं क्या, मुझे लगता है उसकी वजह से हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 आई कैप प्लस 20√3 आई कैप प्लस 20 जे कैप, 20 जे कैप। ये मेरी वेलोसिटी आ गई वेक्टर फॉर्म में, वैल्यू इजी होती है मैग्नीट्यूड निकालते। अब देखो बहुत ही प्यारा सवाल, नीट में जब भी आएगा बता देता हूँ। ये वेलोसिटी ऑफ पिंकी है नीचे के साइड, ये वेलोसिटी ऑफ रामलाल है, ये कुछ यहाँ पर मूव कर रहे हैं, इस इंस्टेंट पर कुछ दूर आए तो मिनिमम सेपरेशन ये होती है, और जब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है तो ये कुछ आर डिस्टेंस होगा। तो ये जो आर डिस्टेंस है वो इनिशियल सेपरेशन का, इनिशियली डी पर थे, इनिशियल सेपरेशन का √2 टाइम्स होगा, ठीक ठीक ठीक। और होगा कितना, ये होगा d/2v, आप इसको mr रट्टा कर लेंगे। ये अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, और नीट में यहीं से आएगा, अगर सेम नहीं हुई तो क्या होगा, अगर सेम नहीं हुई तो सबको कंसेप्ट को मारो गोली। अब ये 2 सवाल और हैं, इन 2 में बहुत लेंदी सॉल्यूशन, बहुत लेंदी सॉल्यूशन भाई। कितना साइन 37, साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/5 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। डी की वैल्यू कितनी दी है 100 दी है, तो 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, साइन 37 की वैल्यू निकालनी है हमको, कितनी की वैल्यू साइन 37। अरे भाई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, 37 छोटा है तो यहाँ पर 3 आएगा, ये 4 होगा। ये थीटा है, जब ये 37 होता है तो ये 3 4 होता है, जब ये 53 होता है तो ये 4 3 होता है। तो 37 है यहाँ पर। एंगल याद रखना, ये वाली चीज़ जिसको हमने रेस्ट पर नहीं रखा है उसके और इसके बीच। अब ये आपको वैसे ही बनाना पड़ता, बट ऐसे में इजी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, 3/5 3/5, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर करनी है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल डिक्टो वैसे। इसमें क्या किया है, इसमें हम एक काम करें, बी को रेस्ट पे मान लेंगे, इसको हम रेस्ट पर मानेंगे, तो ये अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे देगा। जब इसने अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे दी, ये 40 हो गई, ये 30 हो गई ना भाई, ये 30 हो गई, ये 40 हो गई। अब कुछ रिजल्टेंट इस तरफ होगा मिनिमम सेपरेशन के लिए, और मुझे एंगल किसके और किसके बीच देखनी है, मुझे इतना बताओ बस, मुझे एंगल जो चल रहा है, ये क्या अभी भी इधर चल रहा है, इसके बीच देखनी है। तो मुझे इतना बताओ, क्या इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 30 है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, नहीं पता, ये यार पता नहीं, ये वाली 40 है। तो यहाँ से हम टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो 4/3 क्या होगा 53 होगा, 4/3 53 होगा। मेरा यहाँ पर एंगल 53 आ गया, तो मैं डायरेक्ट डी इक्वल टू लिख दूंगा आर साइन थीटा। एक मिनट यार उल्टा कर दिया, आर इक्वल टू डी साइन थीटा। तो डी की वैल्यू कितनी है 100 है, साइन 53, और साइन 53 की वैल्यू मेरी होती है 4/5। तो 5 से काटा, ये 5 चौक 20, 20 हो गया, 20 चौक 80, तो मेरा 80 मीटर आ गया। अब एक थ्योरेटिकल बात थी, क्या मैंने आपको वनडे में बताई है कि जब मोशन दो अलग अलग बॉडी के बीच में हो रहा होता है तो हम एक दूसरे की वेलोसिटी निकालने के लिए एक को रेस्ट पर मान के दूसरे वाले पर उसकी वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम किसी बस में या ट्रेन में दौड़ रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट अपनी वेलोसिटी और मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जोड़ देते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में हो। और अगर अलग अलग बॉडी हो तो घटा देते हैं, सेम बॉडी हो तो जोड़ देते हैं। अलग अलग बॉडी, 2 बाइक आमने सामने आ रही हैं, सेम बॉडी,
बस के ऊपर तुम दौड़ रहे हो या ट्रेन के अंदर दौड़ रहे हो, वैसे ही एक केस बनता है स्विमिंग वाला। तो जब हम स्विमर के अंदर दौड़ते हैं, तो जब हम आगे जाते हैं तो हमारी वेलोसिटी और पानी की वेलोसिटी हम ऐड होके चलती है एक्स डायरेक्शन में। बस यही डायरेक्शन का ध्यान रख लेना भाई। और वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ बाय विच मैन कैन स्विम, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ये तीनों चीज़ें सेम होगी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं मैन हूँ, मुझे पिंकी के पास जाना है मिनिमम टाइम में, टाइम मुझे मिनिमम लगे, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊँगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 3। मिनिमम टाइम। मुझे एक बात बताना, मैं अगर मिनिमम टाइम चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा अपनी जान की तरफ, पूरी जान लगा के दौड़ूँ, दौड़ा, दौड़ा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ होगी और मेरी वेलोसिटी कुछ और होगी, तो ये इस डायरेक्शन में हेल्प करेगी। लेकिन अगर मुझे मिनिमम टाइम में जाना है तो मैं यहीं से भागूंगा, भले से मैं यहाँ पहुँचूंगा लेकिन मैं मिनिमम टाइम में तो पहुँचूंगा। तो ये मेरा राइट आंसर होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। और इस वाले केस में जब हम इसको रोक के वेलोसिटी इसको दे दिए, हम ये लेट कर रहे हैं इसको रेस्ट पर माने, तो क्या इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ यहाँ आएगी? तब ये जब इस पर चलेगा तो इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है कौन सी वाली होगी? ये वाली होगी। तो ये वाली वेलोसिटी हमने निकाला तो कितना आया? सीधा सीधा r इज इक्वल टू डी बाई रूट 2। तो ये आया कैसे पता है? यहाँ से हम एक एंगल लेंगे। किससे एंगल लेंगे? जिसको रोके नहीं हैं, इसको रोके हैं। यहाँ से एंगल मत लेना, यहाँ से लेना जिसको रोके नहीं है, तभी तो ये बॉक्स बनेगा। और यहाँ से हम साइन थीटा लगा देंगे तो साइन 45 आ जाता है। जब ये दोनों इक्वल होता है तो ये एंगल 45 आ जाता है। लेकिन जब इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा? ये एक्चुअल में हुआ क्या जानते हैं? r इज इक्वल टू डी साइन थीटा था। साइन थीटा ही रहेगा क्योंकि साइन थीटा ही क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हमको यही अपोजिट तो निकालना है। ये ऐसे बना है, ये 45 है, ये 90 है, ये अपोजिट है और ये हाइपोटेनियस है, ये हमको पता है और ये हमको निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो इसीलिए r इज इक्वल टू डी साइन थीटा आता है। और एंगल जो होता है वो जिसको हम जो चल रहा हो, जिसको रोके नहीं है, उसके और रिजल्टेंट के बीच लेते हैं। तो ऐसे सेम चीज़ इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे भाई? देखो, ये कुछ ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है, तो किसी एक को रोक लो। मान लेता हूँ मैं पिंकी को रोकता हूँ, पिंकी को रेस्ट पे मानूंगा। तो जब मैंने पिंकी को रेस्ट पर मान लिया तो वो अपनी वेलोसिटी रामलाल को दे देगी पलट के, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो जब इसकी वेलोसिटी इस साइड 40 है, इस साइड 30 है, तो कुछ इस साइड इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। अगर मैंने इसको रेस्ट पर माना है तो हमने लेट किया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो कितना होगा बताना? यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर ये चल रहा है और यहाँ पर कौन चल रहा है? अरे हम ये इसकी वेलोसिटी, तो एंगल किसके और किसके बीच लेंगे? ये कुछ ऐसा बनेगा, बन जाएगा ना? तो ये ऐसा बनेगा। अरे यार रुको, बड़ा कर देता हूँ, ये ऐसा बनेगा। तो जब ये ऐसा बनेगा तो हम क्या करेंगे? एंगल निकालेंगे। एंगल किसके बीच निकालना है? किसके बीच निकाला था प्रीवियस में? जो मूव नहीं कर रहा है और डिस्टेंस के बीच। कौन मूव नहीं कर रहा था? अरे यार सॉरी, जो मूव कर रहा हो, रेस्ट में तो इसको माने हैं, आई एम सॉरी। तो इसमें मैंने आगे इसको रेस्ट पे माना है, इसको मैंने रेस्ट पे माना है, तो मूव कौन कर रहा है? ये वाला अभी भी मूव कर रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा और ये मेरी मिनिमम सेपरेशन हो जाएगी। तो वो कैसे निकलेगी मिनिमम सेपरेशन? ऐसे निकलेगी कि टेन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा, ये हो गया मेरा टेन थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये 90 है तो परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 30 है, ये देखो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया, इसकी 40 है। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30/40 क्या होता है? सिंपली 37 डिग्री। तो मेरा जो थीटा है वो क्या आ गया भाई? वो 37 आ गया। तो मैं डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट लिख दूंगा डी साइन 37, ये मेरा होगा मिनिमम सेपरेशन। अब साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? ये ऐसे बनता है, ये थीटा होता है, ये 5 होता है, ये 5 होता है। जब ये 37 होगा तो ये 4 होगा। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये अपोजिट, ये हाइपोटेनियस, मतलब